Hello friends, so welcome back to my channel. So today we are gonna start another video on English language. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक दूसरा वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग का। इसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बी। तो हम देखते हैं कि बी को है ना, बी की फॉर्म्स क्या होती हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज़, एम और आर, है ना। इज़, एम, आर प्रेजेंट में जो होता है वो बी की फॉर्म होती है। पास्ट में जो फॉर्म होती है वो वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल बी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में सीखा था कि आर हम किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ, और एम यूज़ करते हैं हम आई के साथ, और इज़ यूज़ करते हैं हम ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। तो देख लेते हैं पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस में हम एक्शन का यूज़ नहीं करते हैं ना, यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, और फिर लगाएंगे एडजेक्टिव। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे है, मैं एक अध्यापक हूँ, है ना। तो मैं एक अध्यापक हूँ, मैं के लिए यहाँ पे आई लगाएंगे और हूँ के लिए एम लगाएंगे। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वह एक छात्र है, तो वह के लिए लगाते हैं हम ही, और ही के साथ लगता है इज़, तो ही इज़ अ स्टूडेंट। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो वी के साथ हमने क्या लगाया यहाँ पे, आर। इस तरह के सेंटेंसेस में कोई काम नहीं हो रहा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं, और बी का मतलब इज, एम, आर। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में यस नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना, इज, एम, आर। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे हम एडजेक्टिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उसके दोस्त हैं, तो क्या आप के लिए लगाएंगे हम आर यू, और उसके बोलता है हिज, और दोस्त मीन्स फ्रेंड। आर यू हिज फ्रेंड, क्या आप उसके दोस्त हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या वह आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के लिए बोलते हैं नेबर, तो क्या के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज़ ही योर नेबर, क्या वो आपका नेबर है, पड़ोसी है। और मैं अपने लिए पूछूंगा तो मैं बोलूँगा कि क्या मैं आपका भाई हूँ, तो एम आई योर ब्रदर, एम आई योर ब्रदर। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना, जिसमें इंटेरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसमें हम सबसे पहले वही लगाएंगे, जैसे इज़ और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं इज़ंट, आर नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं आंट, और एम नॉट को भी शॉर्ट में जो बोलते हैं आंट ही पढ़ते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर एम नॉट कहीं पे आएगा तो वहाँ पे हम आंट बोल सकते हैं, ये इंग्लिश में नया होगा आपके लिए। जैसे क्या आप उसके दोस्त नहीं हैं, तो इसको हम नॉर्मल तरह से तो बना सकते हैं ऐसे, आर यू नॉट हिज फ्रेंड। लेकिन स्पोकन में बोलना है तो हम क्या बोलते हैं, आर और नॉट को एक साथ बोलते हैं आंट, आंट यू हिज फ्रेंड, क्या आप उसके दोस्त नहीं हैं, आंट यू हिज फ्रेंड। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वह आपका पड़ोसी नहीं है, तो इज़ ही नॉट योर नेबर, तो आप इज़ नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं इज़ंट, तो इज़ंट ही योर नेबर, क्या वह आपका पड़ोसी नहीं है, इज़ंट ही योर नेबर। और थर्ड एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ, तो एम आई नॉट योर ब्रदर, एम आई नॉट योर ब्रदर। और एम नॉट को शॉर्ट में आंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, स्पोकन में, इंग्लिश स्पीकिंग जब हम करते हैं तो आंट आई योर ब्रदर, आंट आई योर ब्रदर होता है कि क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ। तो इसी सेंटेंस से आपको कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये वर्ड्स आप इन्हीं सेंटेंसेस पे बनाना, इनसे सेंटेंसेस बनाना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, आत्मविश्वास होता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो क्या आप कॉन्फिडेंट है, तो आर यू कॉन्फिडेंट। दूसरा वर्ड है श्योर, आपको इस बारे में पूरा पक्का पता है, क्या आप बिल्कुल पक्का निश्चित हैं, श्योर हैं, तो बोलते हैं आर यू श्योर। नेक्स्ट वर्ड है माइजर, माइजर मीन्स होता है कंजूस, है ना, जो पैसा खर्च नहीं करता उसको बोलते हैं माइजर। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, तो स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला,
जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है उसको बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। और एक वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है। तो जैसे हम बोलेंगे वह बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, तो हम उसे बोलेंगे ही इज़ थ्रिफ्टी। एक वर्ड है कावर्ड। कावर्ड या फिर टिमिड, दोनों का मीनिंग एक ही है। कावर्ड मीन्स होता है डरपोक, या टिमिड का मतलब भी क्या होता है, डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़। जैसे मैंने आपको हैव वाले वीडियो में बताया था कि ही हैज़ शॉर्ट मेमोरी, उसकी याददाश्त कमज़ोर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरगेटफुल है वो, ही इज़ फॉरगेटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी का मतलब होता है मस्त मौला, है ना, जिसको लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसको बोलते हैं हैप्पी गो लकी, मस्त मौला इंसान है। एक वर्ड है अवेक। अवेक मीन्स होता है जागा हुआ। जैसे अगर वह जागा हुआ है तो हम बोलेंगे ही इज़ अवेक। क्या आप जागे हुए हो, आर यू अवेक। और दूसरा वर्ड है अस्लीप। अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ, ही इज़ अस्लीप, वह सोया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। जैसे वो जिंदा है तो ही इज़ अलाइव, और वो मर चुका है तो ही इज़ डेड, मरा हुआ है तो ही इज़ डेड। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर। अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की हमारे पास जानकारी है, हम अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, यानी कि हमें जानकारी है तो हम अवेयर हैं। तो वी आर अवेयर ऑफ इट। जैसे आई एम अवेयर, मुझे पता है। और इग्नोरेंट का मतलब होता है कि हम इस बारे में अनजान हैं बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। तो ही इज़ इग्नोरेंट मतलब उसे कुछ भी पता नहीं है, अनजान है वो। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो स्वार्थी होता है। जैसे मैंने बोला था सेल्फ इंटरेस्ट है, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है तो ही हैज़ सेल्फ इंटरेस्ट, तो वो सेल्फिश हो गया। और एक होता है सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है जो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, उसको बोलते हैं सेल्फलेस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और एक वर्ड है जेलस। जेलस मीन्स होता है जलनखोर, बोलते हैं ना, जैसे वो जेलस है, जलता है, तो ही इज़ जेलस। कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है दब्बू टाइप का इंसान, है ना, जो बहुत ज़्यादा झिझकता है, लोगों से बहुत जल्दी, है ना, घुलता मिलता नहीं है, उसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। और उसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि बहुत जल्दी मिलन, है ना, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये मिलनसार हो गया, तो जो मिलनसार होता है वो क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। एक वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विचारों का इंसान, है ना, जो रूढ़िवादी विचार जिसके हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, यानी कि पुरानी सोच वाला इंसान को बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स। तो ही इज़ ऑर्थोडॉक्स। एक होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाले को बोलते हैं टॉकेटिव। तो ही इज़ वेरी टॉकेटिव, जैसे वो बहुत ज़्यादा बात करता है। नेक्स्ट वर्ड है लायर। लायर का मतलब होता है झूठा। झूठा इंसान को बोलते हैं हम लायर। और एक होता है ट्रूथफुल। ट्रूथफुल मतलब होता है सच्चा। कोई इंसान सच्चा है तो उसको बोलते हैं ट्रूथफुल, और झूठा है तो उसको बोलते हैं लायर। स्पेलिंग का ध्यान रखना, LIAR, लायर। एक होता है डम। डम का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। लेम मीन्स होता है लंगड़ा। और डेफ का मतलब होता है बहरा। नेक्स्ट वर्ड है टैटलर। टैटलर मीन्स होता है चुगलखोर, जो चुगली करता है उसको हम बोलते हैं टैटलर है वो। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जो बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा है ना, बोलने में बहुत स्वीट बोलता है, उसको बोलते हैं कि वो बहुत पोलाइट है, बहुत विनम्र है। और एक होता है ब्लंट। ब्लंट का मतलब अक्खड़ होता है, जो कुछ भी बोल देता है, उसको बोलते हैं हम ब्लंट है। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। एक और वर्ड है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, इसको एडामेंट भी बोलते हैं या स्टबन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब समझदार। और एक होता है हम्बल। हम्बल का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत पोलाइट होता है उसको हम हम्बल भी बोलते हैं, है ना, बहुत सीधा है, सच्चा इंसान है, उसको बोलते हैं हम्बल। तो इन वर्ड से थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे। हम देख लेते हैं कि बी का यूज़ पास्ट टेंस में कैसे करेंगे। पास्ट में होता है हमारे पास वॉज एंड वर, है ना, तो सिंगुलर के लिए और
आई के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए लगाते हैं हम वॉज, एंड जो प्लूरल होता है उनके लिए लगाते हैं हम वर। भाई जैसे क्या आप घर पर थे, तो हम क्या बोलेंगे, वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे? तो यस, मैं घर पे था, आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। मैं घर पे नहीं था तो आई वॉज नॉट एट होम। जैसे क्या वो कार के अंदर था, तो वॉज ही इन द कार, तो यस ही वॉज इन द कार, वह कार के अंदर था, एंड ही वॉजंट इन द कार, वो कार के अंदर नहीं था। जैसे क्या वे अकेले थे, तो वे आ गया दे के लिए लगाते हैं वर, तो वर दे अलोन, तो यस दे वर अलोन, एंड नो दे वर नॉट अलोन। अब हम देख लेते हैं बी का यूज़ फ्यूचर में हम कैसे करते हैं। फ्यूचर में विल लगाते हैं और विल के साथ हम बी का यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो विल बी मतलब होगा। जैसे क्या आप घर पे होंगे कल, तो विल यू बी एट होम, तो यस मैं घर पे हूँगा, आई विल बी एट होम, और मैं घर पे नहीं रहूँगा, आई वॉन्ट बी एट होम। क्या वह आपके साथ होगा या क्या वो आपके साथ रहेगा, विल ही बी विद यू, तो यस ही विल बी विद मी, वह मेरे साथ रहेगा, एंड ही वॉन्ट बी विद मी, वो मेरे साथ नहीं रहेगा कल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मे बी, मे का और माइट का यूज़। तो मे और माइट का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर के लिए, संभावना के लिए। तो जैसे वह घर में हो सकता है, कल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप पूछोगे कि विल ही बी एट होम, क्या वो घर पे रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ तो हो सकता है कि वो घर पे रहे, तो ही मे बी एट होम, हो सकता है कि वो घर पे रहे, या ही माइट बी एट होम, शायद वो घर पे रहे, तो ही माइट बी एट होम। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ मैं सेंटेंसेस दे देता हूँ आपको। जैसे आप कहाँ हैं, है ना, तो वेयर आर यू। आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू। आप कौन हैं, तो हु आर यू। आप गुस्सा क्यों हैं, तो वाई आर यू एंग्री। आपके साथ कौन है, तो हु इज़ विद यू। अब हम देख लेते हैं समवन, एनीवन, एवरीवन और नन पे कैसे बनाएंगे हम। भाई जैसे क्या कोई घर पर है, तो हम बोलेंगे इज़ एनीवन एट होम, तो आंसर ये हो सकता है कि हाँ कोई घर पे है, तो हम बोलेंगे समवन इज़ एट होम। हर कोई घर पर है, एवरीवन इज़ एट होम, एंड कोई घर पे नहीं है, नो वन इज़ एट होम। तो अब हम देख लेते हैं एट, इन और ऑन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में करते हैं। जैसे एट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, पहले देख लेते हैं प्लेस में, और फिर दूसरा देखेंगे हम टाइम। जैसे अगर घर के लिए बोलेंगे कि मैं घर पर हूँ, तो आई एम एट होम, मैंने बताया आपको अभी, तो होम के साथ भी एट लगाते हैं। किसी स्टोर पे हैं, किसी दुकान पे हैं, तो एट द स्टोर लगाएंगे। किसी गली में हैं तो एट कृष्णा स्ट्रीट, इस तरह से गली का नाम दे दिया हमने, एट कृष्णा स्ट्रीट। तो मैं कृष्णा गली में हूँ, तो आई एम एट कृष्णा स्ट्रीट। ऐसी अगर हम टाइम की बात करेंगे, तो जैसे एट मिडनाइट, मिडनाइट से पहले एट लगा देते हैं, है ना, एट नून, दोपहर से पहले एट लगा देते हैं, एट नाइट, रात से पहले एट लगा लेते हैं, या 7 o'clock पे, तो एट 7 o'clock। ऐसी अब देख लेते हैं इन। जैसे मैं इंडिया में हूँ, तो आई एम इन इंडिया, या दुनिया में हूँ तो इन द वर्ल्ड। या अगर हम टाइम की बात करेंगे, तो इन द मॉर्निंग, इन 2000, इन द 90s, या इन द विंटर, या इन सितंबर। ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन May 1st, तो यानी कि डेट कहीं पे या डे कहीं पे होगा तो ऑन का यूज़ करेंगे हम, पर्टिकुलर डे होगा तो। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे देख लेते हैं, वेयर वर यू एट मिडनाइट, भाई आप रात के 12 बजे कहाँ पे थे, तो वेयर वर यू एट मिडनाइट। या वेयर वर यू एट नून, आप दोपहर में कहाँ थे। वेयर वर यू एट नाइट, आप रात में कहाँ थे। या वेयर वर यू एट 7 o'clock, आप 7 बजे कहाँ थे। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, आई वॉज एट होम, मैं घर पे था, या एट द स्टोर, स्टोर पे था, या एट कृष्णा स्ट्रीट, कृष्णा गली में था। नेक्स्ट है जैसे वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कहाँ थे।
या वेयर वर यू इन 2000, 2000 में कहाँ थे, या इन द 90s, 90s में कहाँ थे, या इन द विंटर, विंटर में, सर्दियों में कहाँ थे, या इन सितंबर, सितंबर में आप कहाँ थे। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि आई वॉज इन इंडिया, मैं इंडिया में था इन 2000, है ना। आई वॉज एट होम इन द मॉर्निंग, ठीक है, कुछ भी इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर वर यू ऑन मंडे, आप मंडे को कहाँ थे। वेयर वर यू ऑन माई बर्थडे, आप मेरे बर्थडे पे कहाँ थे। और वेयर वर यू ऑन May 1st, आप 1 मई को, है ना, 1 मई को कहाँ थे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।